नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन वॉरियर चैनल पे। जैसे आप जानते हैं कि हम पिछले पिछले फेज में हम इंटरनेशनल रैंकिंग लेकर आए थे और इस फेज में आपकी डिमांड को देखते हुए अब हम लेकर आए नेशनल रैंकिंग इंडेक्स। अब हम जानेंगे भारत के अंदर जो इंडिया के अंदर तमाम स्टेट्स को रैंक दी गई है उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। भविष्य में आपकी किसी भी कंपटीशन पेपर में मतलब फ्यूचर में कोई पेपर आपका होता है तो उसमें भी आपको ये काफी हेल्पफुल देगी। अब हम बात करना चाह रहे हैं वही एक नया तरीके के साथ, वो तरीका जो आपको मदद करेगा आने वाले पेपर्स के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अपने रैंकिंग जो नेशनल लेवल पर रैंकिंग ली गई है उन सभी के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। ओके, तो ये है आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट के आधार पर मैं बताना चाहता हूं, ये रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा कई सारी चीजों या ये कहा जाए कि इंडिया के अंदर ही इन लोगों का डाटा लिया गया है। तो पहली रिपोर्ट जहां पर आपको नजर आ रहा है, जहां लिखा है पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे, हाँ सुनेगा, इट्स अ पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे। मतलब तमाम सरकारी कंपनियां, ऑल द गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस का यहाँ पर सर्वे लिया गया है। द गवर्नमेंट है टेकन द सर्वे और सर्टेन थिंग्स आर, और उस सर्वे के बिहाफ पर द गवर्नमेंट हैज पब्लिश अ रिपोर्ट, सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। क्या पब्लिश की है? सबसे पहले द रिपोर्ट पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो भार मंत्रालय होता है उसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसमें यह कहा है कि गवर्नमेंट की वो टॉप 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी का नाम क्या क्या है। तो उनके नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको हम आईओसीएल बोलते हैं, उसके बाद एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, फिर है ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये वो कंपनी है गवर्नमेंट की जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। मतलब लार्ज के इंडस्ट्रीज में दीज आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज आज इसके बारे में आपसे मैं कहना चाह रहा हूं। लोएस्ट की बात करें, मतलब जो घाटे में जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं? एमटीएनएल, बीएसएनएल और एयर इंडिया। आपको पता होगा कि एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसको बेचने जा रहे हैं, मतलब एयर इंडिया विल बी सेल। तो उसके बारे में बात हो रही है कि एयर इंडिया को यहां पर शायद बेचा जा सकता है। सो दीज आर द थिंग्स आर। अगला जो कहना चाह रहा हूं वो है द रिपोर्ट ऑन वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। रिपोर्ट ऑन वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी बोलते हैं, जिसमें तमाम क्राइम का रिकॉर्ड होता है, हर स्टेट का रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट पब्लिश की गई किस पे? वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे। जो वुमेन्स का अपहरण होता है या फिर ये कहा जाए हिंदी में कहूं मानव तस्करी भी की जाती है, उन तमाम चीजों को लेते हुए वुमेन चाइल्ड के ऊपर रिपोर्ट साझा की है गृह मंत्रालय ने। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उन्होंने यहाँ पे पब्लिश की है। और इसमें यह कहा गया है कि सबसे ज्यादा वुमेन के केसेस किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ये केसेस आपके पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो अगला है कि उड़ीसा में क्योंकि उड़ीसा में पिछले साल के मुकाबले 143%, मतलब पूरे भारत में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर 143 केसेस अभी तक बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। तो ये एनसीआरबी का एक रिकॉर्ड है। अगली रिपोर्ट आपके सामने है बजट बजट फॉर्मुलेटेशन। बजट फॉर्मुलेटेशन के बारे में जब हम बात करता हूं कि कौन कौन से राज्य हैं जो बजट को ढंग से अपनाते हैं, लोगों तक वो जन चीजें पहुंचाते हैं, उनके पास से पहुंचाई जाती हैं। तो उसके लिए एक यहाँ पर एक डाटा दिया गया है बजट फॉर्मुलेटेशन, जिसमें इस डाटा को पब्लिश किसने किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिन्होंने इस डाटा को पब्लिश किया है। और सबसे ऊपर जो राज्य पाया गया है, सबसे ऊपर जिन्होंने अपने बजट को लोगों तक पहुंचाया है, खर्च किया है, लोगों तक जन सुविधाएं पहुंचाई हैं, वो कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है? वो है आपका असम। Then Assam is the first state
वे वी कैन से कि ट्रांसपेरेंसी की बेसिस पर लोगों तक वो जन सुविधाएं पहुंचाई हैं, इसलिए असम को यहाँ पर रखा गया है आपका टॉप स्टेट पे। तो नीचे पे कौन है, तो नेक्स्ट है गोवा एंड महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गोवा कह सकते हैं कि वो बजट की चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है प्रोग्राम्स का, तो गोवा भी है और महाराष्ट्र भी है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखिए यहाँ पे दो रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी रिलीज की है और उसके नीचे आपको मिलेगा नीति आयोग। तो दो यहाँ पर दो रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें यूएनडीपी ने माना है द बेस्ट स्टेट जो परफॉर्म कर रहा है हर एरिया में। ये रिपोर्ट रिलीज की है यूएनडीपी ने, जो जनवरी के लास्ट में रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें तेलंगाना, आप सुनेगा, तेलंगाना जो है वो लोए सबसे ज्यादा ये माना गया है कि इंप्रूवमेंट जो हुआ है वो तेलंगाना है, टॉपेस्ट पे तेलंगाना चल रहा है। जो चीजों को डेवलपमेंट, चाहे वो हेल्थ पे हो, चाहे वो न्यूट्रिशन पे हो, वाटर पे हो, जेंडर इक्वलिटी पे हो, या फिर एजुकेशन पे हो, तो तेलंगाना जो टॉपेस्ट है डिस्क्राइब बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और लास्ट पर कौन सा है आपका, बिहार। तो लास्ट पे कौन सा स्टेट मिल रहा है आपको, बिहार है। उसके बाद आपका आता है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग। जी हाँ, कौन कौन सा शहर, सुनिए मेरी बात को, शहरों के आधार पर सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है। हमने पढ़ा है इंदौर के बारे में, लेकिन इंदौर के अलावा भी डाटा और भी है। मैं फिर कह रहा हूं, इंदौर के अलावा भी डाटा दिया गया है, जिसमें लिखा गया है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में। इस रिपोर्ट को रिप्रेजेंट किसने किया है, मिनिस्ट्री, स्पेलिंग सही कर दूंगा मैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, उन्होंने डाटा दिया है। हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं जिन्होंने डाटा को रिप्रेजेंट किया है। और इसमें यह कहा गया है कि 10 लाख से ऊपर आबादी वाले जितने भी शहर हैं उसमें इंदौर आपका टॉप पे है। मैं फिर कह रहा हूं, 10 लाख से ऊपर वाले आबादी पे इंदौर टॉप पर है। और 1 से 10 लाख के बीच में कौन सा शहर है आपका, जमशेदपुर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो है जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, वहां पर इंदौर है। और 1 से 10 लाख के बीच में वो शहर कौन सा है, जमशेदपुर है। जी हाँ, जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेदी टाटा सुना होगा आप, उन्होंने ही इस शहर को आपका बसाया था। फिर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये वही चीज है सतत विकास। इसमें नीति आयोग ने डाटा दिया गया है, नीति आयोग ने ये डाटा दिया गया है, जिसमें केरला, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, इसमें जो डाटा दिया गया, देखिए यहां पर ऊपर आपको दिखाया गया था तेलंगाना, आपको तेलंगाना दिखाया गया था, लेकिन यहां पर कौन सा है आपका, केरला है टॉप पर। लोएस्ट में कौन सा राज्य है, बिहार। तो लोएस्ट में बिहार है, टॉप पर कौन सा है, केरला है, जो आपके सामने यहां पर गिवन है। फिर उसके बाद वो राज्य जहां पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट पाया गया है, मतलब जिनकी रैंकों में सुधार हुआ है, तो 3 राज्य हैं, यूपी, उड़ीसा और सिक्किम। ये 3 राज्य हैं जिनकी रैंकों में यहां पर सुधार आपका किया गया है। फिर हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स। जी हाँ, गुड गवर्नेंस डे भी बनाया जाता है, और वो बनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। उसी बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस, ये एक ग्रीवियंस है, जो इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस डाटा को रिलीज किया है, जिसमें गवर्नेंस का मतलब है लोगों की जन शिकायतें को सुनना, उनकी चीजों को बताना, रिजॉल्व करना, जिसमें तमिलनाडु टॉप पर राज्य पाया गया है जो लोगों की शिकायतों का ढंग से सुनता है और उन लोगों का शिकायतों का सोल्यूशन भी प्रोवाइड दिया जाता है। लास्ट में कौन सा है, झारखंड, जहां पर गवर्नेंस के लेवल पर सबसे नीचे स्टेट कौन सा पाया गया है आपका, वो है झारखंड। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो रैंक है वो है इंडिया स्किल रिपोर्ट। स्किल हम जानते हैं कि
इसको हिंदी में कौशल बोलते हैं। इस कौशल विकास की रिपोर्ट को कुछ संस्थाओं ने मिलकर दिया है, CII, एक्टी, यूएनडीपी और AIU, इन सभी ने मिलकर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ये कहा जाए एक इंडियन स्किल रिपोर्ट को रिप्रेजेंट किया है, जहां पर यह माना गया है कि सबसे अच्छा स्किल जो है वो किस राज्य में है, वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्किल पर काम किया गया है। दूसरे पर तमिलनाडु है और तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। मतलब फर्स्ट पर महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु एंड थर्ड वन वी हैव द यूपी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रिपोर्ट, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, भारतीय न्याय। जी हाँ, इस न्याय की बात करें, एंड दिस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द टाटा ट्रस्ट विद सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस। इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें अगर कहा जाए हाईएस्ट लेवल पे या पे टॉप लेवल पर वो स्टेट जो काम कर रहे हैं जस्टिस पर, महाराष्ट्र, केरला एंड तमिलनाडु। तो लिस्ट पे कौन कौन सा है? झारखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो अगर टॉप पर महाराष्ट्र है तो देखिए महाराष्ट्र स्किल में भी है और महाराष्ट्र जस्टिस में भी है। और लिस्ट पे कौन कौन सा है? झारखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश है आपका लिस्ट पे। फिर बात आती है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो व्हेन डिस्कस अबाउट द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग? फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की? इट इज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जी हाँ, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन इस समय कौन है? राजीव कुमार है। तो ये 2015 में लाया गया था नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया था। क्यों लाया गया था? किसी और वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाना क्यों पड़ा। उसके बाद कौन सा राज्य है स्कूल एजुकेशन? देखिए समझेगा, स्कूल एजुकेशन पे सबसे टॉप पे स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। और यूटी में कौन सा है? चंडीगढ़। लीस्ट पे कौन सा है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश। परफॉर्मेंस पे बेसिस पर उत्तर प्रदेश काफी चीजों पे नीचे है। जैसे आपको दिख रहा होगा उसके जस्ट आने वाला जो है वो भी रिपोर्ट नीति आयोग की है हेल्थ पे। तो हेल्थ की बात करेंगे, उस पे भी नीति आयोग रिपोर्ट पेश की है कि हेल्थ इंडिकेटर्स में टॉपर कौन सा राज्य है? केरला। केरला इज टॉप एंड लीस्ट पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है आपका। फिर हम बात करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसको डाटा किसने दिया? क्यूएस, एक ऑर्गेनाइजेशन है क्यूएस, Quacquarelli, Simons, IIT Bombay is at top of the part. So these are the very important ranking prescribed in territory of India. मैं कहना चाहता हूं ये तमाम रैंकिंग है जो भारत के ज्योग्राफिकल एरिया में तमाम राज्यों का, यूटी का हो, उनको रिप्रेजेंट किया गया है। ये नेशनल लेवल की रिपोर्ट है जो मैंने पब्लिश की है। आई होप ये रिपोर्ट आपको बहुत पसंद आई होगी। इस रिपोर्ट के बेसिस पर तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। दिस वी ऑल वी हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।